किया ये कहना भी भूल है। अगर कोई कह दे कि मैंने धन का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, मकान का त्याग किया, तो ये कहना भी बड़ी मूर्खता है। एक राजा शिखंडित हुआ है, वह अपनी रानी को छोड़कर, सोती हुई रानी को छोड़कर चुपचाप उठकर जंगल में चला गया और वहाँ जंगल में 10 वर्ष तक तपश्चर्या की, लेकिन आनंद शांति का एक किरण भी नहीं आया। बहुत दुखी था। उनकी पत्नी ने, रानी ने नींद जब टूटी कि मेरा पति छोड़कर चला गया है, तो वो योग अभ्यास करती थी। तो ध्यान में देखा कि वो दूर घोर जंगल में शरीर क्रश हो गया है और साधना करता है। तो अपने मंत्रियों को राजकार्य दे दिया कि मैं अपने पति को लेने जा रही हूँ, तुम अपना अपना काम ठीक करना। और वो आकाश मार्ग से उड़ते हुए दूर दूर गई जंगल में और वहाँ देखा कि मेरा पति कुटिया में है और इसी शरीर से मैं वहाँ उतरूंगी तो वो तो पत्थर मारेगा कि साली तेरे वजह से तो मैं जंगल में आके बैठा हूँ, यहाँ भी तू आ गई मुझे दुख देने। तो स्त्री शरीर से उसके सामने में प्रकट न हो और उसने आकाश मार्ग से ऐसे उतरते हुए एक धुआं सा बादल बना के और उतरी और उसमें उसने एक सन्यासी का शरीर धारण कर लिया। उसी स्त्री ने, चुड़ाला रानी ने, तो जब ये बैठा हुआ ऐसा ध्यान कर रहा था तो देखा कि आकाश मार्ग से कोई संत अवतार ले रहे हैं और उतर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो अपना आसन से उठकर दौड़ा और जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने आसन पर लाकर बिठाया और पुष्प वगैरह से पूजा की, कुछ खाने को दिया और पूछा कि आप यहाँ इस एकांत जंगल में कैसे आए? आज 10 साल हो गया, आज तक कोई यहाँ आदमी नहीं आया। तो उन्होंने एक कहानी बनाई, ड्रामा, कि मैं तो जा रहा था ब्रह्मा के पास में, वहाँ आज बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन तुम्हारी तपश्चर्या देखकर मैं उतर आया। तो उसको मन में और गर्व आया कि मेरी तपश्चर्या इतनी ज़्यादा थी। लेकिन मन की बात बता दी कि मुझे शांति बिल्कुल भी नहीं आई। कहाँ से आए हो? अमुक देश से आया हूँ, राज्य छोड़ के आया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी को छोड़कर, महल को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर यहाँ आया हूँ। अब उस चुड़ाला रानी ने जो संत का रूप धारण किया था, कुंभज मुनि, उसने कहा क्यों झूठा अहंकार करता है? जिसको त्यागना था उसे तो तूने त्यागा। रानी को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, क्या छोड़ा? वो पहले किसी बाप की लड़की थी, तुमने उसको शादी करके पत्नी कह दिया, तुम्हारा उसमें क्या था? वो तो किसी बाप की, माँ बाप की लड़की थी। और तुमने महल, क्या तुम्हारे बाप के बाप पहले वो भी इसी अहंकार करते, महल मेरा, महल मेरा, और वो मर गए, उस पर तुम बैठ गए, तो महल में तुमने क्या त्याग किया? झूठा अहंकार, राज्य त्याग किया। अरे जिसे त्यागना था वो तो त्यागा नहीं। तो इसने सोचा ये बात, मेरे पास तो ये झोपड़ी है,
सब तो छोड़ दिया, फिर भी बोलता कि त्याग नहीं किया। तो अपना दंड कमंडल माला लेकर बाहर रख लिया और उसमें आग लगा दी कुटिया में। महाराज अब तो सर्व त्याग हुआ। बोले क्यों झूठा अहंकार करता है? जिसका त्याग करना था उसका तो त्याग नहीं। ये झोपड़ी में क्या है? ये लकड़ियां तेरी है, ये खंबे गाड़ रखे ये तेरे हैं, ये जो दीवार उठाई है तूने ये तेरी है। ये तो यहाँ ही मिट्टी से इकट्ठी करके दीवार बना ली, वृक्ष काट के और छत ढाल ली। तेरा त्याग क्या हुआ? सोचा ये अजीब बात है। तो वो दंड कमंडल को भी आग में डाल दिया। अब क्या? अब तो कुछ बचा नहीं। महाराज अब तो सर्व का त्याग हुआ। बोले क्यों झूठा घमंड करता है? ये कमंडल जंगल की तुम्बा थी, उसको बीच का हिस्सा सुखा के काट लिया, अपना कमंडल बना लिया। जंगल के नारियल होते हैं जंगल में बड़े बड़े जंगली, उसको काट के। और ये माला ये एक वृक्ष का फल है, रुद्राक्ष। तो तेरा क्या है? और ये आसन ये तो भेड़ों के बालों का बनाया हुआ है, इसमें तेरा क्या है? सोचा कि ये तो बाबा मेरे को नंगा करके छोड़ेगा। कबोट तो कुछ नहीं दिखा, लंगोट को लेकर खोल के भी उसको आग में डाल दिया। बोले अब तो महाराज सर्व त्याग हुआ। अरे क्यों घमंड करता? ये कपास रुई उसका बना हुआ यह मोट कपड़ा, इसमें तेरा क्या है? अब उसको कुछ भी नहीं दिखा तो दौड़ के थोड़ा ऊपर पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा हो गया। बोले क्या कर रहा है? बोले महाराज अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास, अब यही है, मैं इसी को छोड़ रहा। बोले क्यों घमंड करता? इसमें तेरा क्या है? इसमें तेरा क्या है जो तू क्या कर रहा है? ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 महाभूतों से बना शरीर, या पिता माता के रजवीर के द्वारा, इसमें तेरा क्या बना? आकर चरणों में गिर गया कि महाराज अब तो आप ही बताइए, इतना सब त्याग किया और आप कहते नहीं है। तो बोले ये चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है, मन का त्याग ही मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। ये मन जगा तो संसार और मन सोया तो प्रलय रोज होता है। मन सो गया संसार दिन भर में जो तुमने मेरा मेरा करके रखा बनाया नींद में खत्म, और जहाँ नींद टूटी कि फिर वो संसार। तो ये मन का त्याग ही सर्व का त्याग है। जब तक मन का त्याग नहीं होगा तब तक ये बाहर के पदार्थों का घमंड मत करो कि मैंने ये छोड़ा मैंने वो छोड़ा। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये सब प्रकृति का है। यहीं से उठा कर और सब चीज़ें तुमने बना ली। कुमार ने घड़ा बनाया, सुराही बनाई, दीपक बनाया, दुर्गा गणेश तो कहाँ से लाया? ये मिट्टी को यहीं से उठा लिया और आकृति दे दी। इसी तरह सुनार ने सुतार ने यहीं से सामान लेकर, इसलिए इसमें त्याग की तुम्हारी कोई चीज नहीं। जब शरीर ही मैं नहीं तो जन्मना, रहना, बढ़ना, युवा, घटना, मृत्यु यह अवस्थाएं भी मेरी नहीं। तब मैंने जवानी का त्याग किया, संभोग का त्याग किया, ब्रह्मचर्य को धारण किया अथवा संन्यास को ग्रहण किया, यह कहना भी मिथ्या अहंकार है। हमारा जन्म से देह, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ मिथ्या तादात्म्य संबंध हो जाने के कारण हम देह, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि के धर्म स्वभाव को अपना मानने का अहंकार करते आ रहे थे। कैसा अहंकार हो गया है हमारा? जैसे सिंहनी के बच्चे को भेड़ों के झुंड में पाला गया,
तो वो बच्चा जो सिंगनी का था, जिसकी मांस खानी प्रकृति थी, वो भेड़ों के झुंड में रह गया और मांस तो खाने का उसका अभ्यास नहीं था, नहीं बना, लेकिन मैं भेड़ हूँ ये भ्रांति हो गई। मैं भेड़ हूँ ये भ्रांति हो गई, क्योंकि जन्म से ही उसने भेड़ों के झुंड में अपने को देखा। ठीक इसी तरह तुमने भी जन्म से इन परिवार वाले भेड़ों के बीच में अपने को देखा। ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये संस्कार तुमको मिल गया और तुम अपने को मानने लग गए, क्योंकि जन्म से ही तुमको ये भ्रांति करा दी गई थी। या कुंती का बेटा, शादी के पहले गर्भ में बच्चा आ गया, अब राज घराने में राजकुमारी और उसको बच्चा हो जाए शादी के पहले, फिर तो जीवन मरने जैसा हो जाए, जहर खाकर मरने का विचार आया। तो उसने कुछ युक्ति करके अपने को घर परिवार से एक अलग महल में रखा, क्योंकि राजकुमारी थी, और कहा कि मेरे पास कोई भी 1 साल तक नहीं आएगा, मैं एक सिद्धि साधन कर रही हूँ, एक दासी मेरे पास में रहेगी, बस वो मेरा काम करेगी और कोई मेरे पास नहीं आएगा। ऐसी व्यवस्था कर दी। राजमहल था ही। 9 महीने हुए, बच्चा पेट से बाहर आया तो उसको एक सुंदर नौका काठ की बनाकर मुलायम वस्त्र बिछाकर उस बच्चे को उस पर डाल दिया और दासी से कहा कि तू जाकर नदी में इसको बहा दे, अंधेरे अंधेरे जा, ताकि तुझे कोई देख ना पाए, और तू पीछे पीछे चलती रहना, ये बच्चा तो पानी में नौका में बहेगा, तो तू देखना इसको कौन उठाता है, कौन संभालता है, कहाँ इसको रखा जाता है, वो जगह को नोट करके आना। ठीक इसी तरह वो बच्चे को लेकर नौका में, और वह नदी के किनारे जाकर, करीब अंधेरा था, 5:30 बज रहे थे, अभी सूर्य की किरणें नहीं थी, छोड़ दी। वो पानी के प्रवाह में धक्के से जा रहा, बहते बहते, तो करीब 6 बजने का समय हो रहा था, अभी प्रकाश हल्का हल्का हो गया। वहाँ एक व्यक्ति नहा रहा था, मजदूर। उसने देखा इतना सुंदर बच्चा, और इसके पीछे नहीं, क्या मामला, और वो छुप रही थी झाड़ के पीछे और देखती जा रही थी। तो बच्चे को तो देखा कि उसने वो बच्चे को उठा लिया, उस